आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इन दिनों बहुत गहमा गहमी और गर्मा गर्मी जारी है क्योंकि कल है ज़िमनी इलेक्शन। कल 13 अजला हैं जिसमें लाहौर है, शेखुपुरा है, डीजी खान है, चकवाल है, तलागंग है, कसूर है, गुजरात है, नारोवाल है। वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और इसी ज़िमन के अंदर महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को एक मुरासला भिजवाया है जिसमें मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश की गई और आगे से हाँ का जवाब मिला। अब इसी तनाजुर में जब ये देखा जाए कि बहुत सी जगहों के ऊपर दफ़ा 144 का नफाज भी किया गया था। शेर अफजल खान मरवत जो हैं वो एक जगह के ऊपर मदऊ किया गया उन्हें जलसे में, तो उन्हें ये बताया गया कि यहाँ पे दफ़ा 144 का नफाज है। तो शेर अफजल खान मरवत की जानिब से जवाब ये दिया गया कि मैं किसी दफ़ा 144 को नहीं मानता। महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से उन्हें नोटिस भिजवाया गया कि आप ज़ाती हैसियत में पेश होकर उसका जवाब दें। अब कसूर के अंदर जलसा था। अगर आप उस कसूर के जलसे को देखें तो आपके सामने बहुत सी बातें खुल के मंजर-ए-आम पे आती हैं, क्योंकि पंजाब में इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात का अगर मंजरनामा देखें तो इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के सामान की तरसील की कवरेज पे भी पाबंदी आयद कर दी है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर जो मौजूद थे या अंदर मौजूद थे मीडिया नुमाइंदगान, उनको बाहर निकाला गया। पोलिंग सामान की तरसील की कवरेज की इजाज़त भी नहीं दी गई। इसी ज़िमन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और वो लोग जिनका टिल्ट जो है वो PMLN की तरफ नहीं है, वो ये सोच रहे थे कि ज़िमनी इलेक्शन में मार्का कौन मारेगा। क्योंकि अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ये होता है कि जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार हो, चाहे वो किसी सूबे में चाहे वफाक के अंदर, ज़िमनी इंतखाबात में वही मार्का मारती हैं और उन्हीं की मकबूलियत हमें देखने को मिलती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये रिवायत तब्दील हुई है। ये रिवायत तब तब्दील हुई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक मजबूत नैरेटिव बिल्ड किया और ज़िमनी इलेक्शन में हमने मात खाते हुए PTI को देखा। फिर उसके साथ साथ जब अगले हुकूमत के दौर में हुआ कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आ गई, यानी PDM की हुकूमत बन गई, तो उस वक्त जो बाय इलेक्शंस हुए थे उसमें PTI ने मार्का मारा। अब हुकूमत फिर से नून लीग की है या मखलूत हुकूमत आप उसे कह लें, और अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो इस ज़िमन के अंदर बात ये करते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज और थे, फॉर्म 47 के मुताबिक नताइज कुछ और निकले, और जो लोग ये समझते हैं कि हाई कोर्ट्स के अंदर हमारी अपीलें हैं और वो हमारी अपीलें मंजूर हो जाएंगी, और फिर उन्हें यह लगता है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हम मजबूत हरीफ हैं भी या नहीं। तो कल का कसूर का जलसा अगर आप वो मंजरनामा देखें तो आपको यूं लगेगा कि जैसे वो बाय इलेक्शन का जलसा नहीं है, वो जनरल इलेक्शन का भी जलसा नहीं है। कसूर की अगर डिस्ट्रिक्ट के मोहल्ले वकू को देखें, वहां की आबादी को देखें, फिर हलकों की डिवीजन को देखें, फिर हलकों में रहने वाले वोटर्स को देखें, फिर वोटर्स की डिवीजन को देखें, तो मजमूई सूरत हाल पे कसूर शहर का जलसा था। कसूर शहर के जलसे के अंदर जितनी बड़ी तादाद में अवाम आए, अगर आप वो मनाजिर देखें, आप गूगल के ऊपर सर्च करें या यूट्यूब के ऊपर सर्च करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी, और आपने वो वीडियो देखनी है। आपको यूं लगेगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरकजी सतह पे किसी जलसे का ऐलान किया हो और उसके लिए जितनी अवाम उमड़ आई हो, उतनी ही अवाम कल कसूर के जलसे में देखने को मिली। जब शेर अफजल खान मरवत वहां पर पहुंचे, अब शेर अफजल खान मरवत एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं कि जिन पे PTI के लोगों को इख्तलाफ भी है, लेकिन वो PTI के लिए क्राउड पुलर भी हैं। अब कल जो वो पहुंचे वहां पे, जिस हद तक वहां पे नारे लगाए गए, एक सवा बंदा है वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सफों में हलचल भी मची है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कसूर से ताल्लुक रखने वाले सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब, सुनने में यह है कि उनसे बात भी की गई है कि हुजूर ये कैसे मुमकिन हुआ कि कसूर जैसे शहर में हुकूमत हमारी हो, पॉपुलैरिटी के दावेदार हम हो, रोटी की कीमत में कमी को वाक़े करने के लिए इकदाम हम उठा रहे हों, सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार हम अपनी हुकूमत का कर रहे हों, और हम ये कह रहे हों कि हम मजबूत हुकूमत के कयाम को मुमकिन बनाएंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी लेके आएंगे। तो दूसरी तरफ फिर भी टिल्ट इतना दिखाई दिया कि अवाम उमड़ के आए हैं। और फिर सूरत हाल ये भी कि आप दफा 144 की बातें भी करें, लेकिन दफा 144 के बावजूद वहां पर इतना बड़ा जलसा हो जाए। जलसा हो गया। जलसे के बाद की सूरत हाल यह है कि बेशतर लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज हो गए हैं कि इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है और इन्होंने दफा की खिलाफ वर्जी की है। अब उनके ऊपर इकदाम क्या उठाए जाते हैं और मंजरनामा क्या होगा, ये अलग मामला है। लेकिन कल के जलसे के बाद एक वाज़ेह तौर पर पैगाम यह गया है कि जितना मर्जी अगर कोई अपना मजबूत करने का इशारा दे दे और मजबूती उसकी फिर साबित ना हो, और साबित इस तरीके से होने लगे, यानी हुकूमत ये कहती है कि हम मजबूत हैं,
लेकिन हुकूमत अगर मजबूत है तो अपोजिशन को कमजोर होना चाहिए और अपोजिशन को आवाम की हिमायत हासिल नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे वक्त के अंदर के जब हुकूमत अभी संभल रही है और अपोजिशन को आवाम की हिमायत हासिल हो रही है तो हुकूमत के लिए तो मुश्किलात होंगी। दूसरी तरफ बुशरा बीबी जो हैं उनके हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी। इमरान खान साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, तो आज उनका मेडिकल चेकअप हुआ है। उनके जो वकील हैं पंजोथा साहब, वो ये कहते हैं कि शौकत खानम के डॉक्टर आसिम और जेल का स्टाफ भी अल-शिफा अस्पताल के अंदर मौजूद था और जो वहाँ पे टेस्ट करवाए गए हैं उसमें उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो खदशात थे, वो बुनियादी तौर पर खाने में जहर के थे। और जो रिपोर्ट मंजर आम पे आई है तो वो इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब ये कहते हैं कि आज की रिपोर्ट के अंदर वो तमाम खदशात वाज़े तौर पर पाए गए। उसकी तौजी वो क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं कि बुशरा बीबी के चेकअप के दौरान ये पता चला है कि उनको चेस्ट पेन है, उनके दिल के दाएं जानिब एक ब्लॉकेज भी है और बुशरा बीबी को इसके अलावा कोई बीमारी या आर्जा लाहक नहीं है। इसके साथ साथ जब ये टेस्ट हुए हैं तो बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी भी की गई है, लेकिन इंतजार हुसैन पंजोथा के मुताबिक उनकी रिपोर्ट्स उनके सामने नहीं लगाई गई। और एंडोस्कोपी में तस्वीर से मुआयना किया जाता है तो रिपोर्ट्स के अंदर जो सूरत हाल वाजे हुई, क्योंकि तस्वीर नहीं दिखाई गई, सिर्फ रिपोर्ट्स उनको उन तक पहुंचाई गई हैं। उन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी खुराक की नाली और मैदे के अंदर जख्म पाए गए और डॉक्टर ने खाने को बेहतर करने की तजवीज़ दी है। वो ये क्लेम करते हैं कि बुशरा बीबी की जो जिस्मानी हालत है वो बहुत ही बुरी थी। बुशरा बीबी की जो होंठों की जल्द है वो भी ख़राब हो चुकी है और बुशरा बीबी जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक अंदाज में, यानी नॉर्मल अंदाज में वो जो बोलती हैं वो उस तरीके से बोलने से वो कासिर हैं और दिन ब दिन उनकी तबीयत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। अब इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट में जो क्लेम किया गया था और इस रिपोर्ट की रोशनी देखें तो किसी हद तक वो मुताबिकत रखती है। वो ये कहते हैं कि हमारी इत्तलात के मुताबिक, अब ये इत्तलात क्या किसी ने दी है, क्योंकि बुशरा बीबी ये क्लेम करती हैं कि उन्हें जेल में से किसी ने इत्तला दी थी लेकिन वो नाम नहीं बताना चाहती। अब बुशरा बीबी के वो क्लेम किए गए के ऊपर, यानी खाने का टेस्ट एक अलग मामला है कि टेस्ट में क्या फील किया, उनको जो बताया गया उसके मुताबिक उनको खाने के अंदर हाथ पिक दिया गया था और बुशरा बीबी के मैदे में तेजाब की नॉर्मल मिकदार से बहुत ज्यादा मिकदार पाई गई है, तो इस वजह से उन्हें खदशात हैं। लेकिन वो जो रिपोर्ट्स मंजर आम पे आई, रिपोर्ट्स ये तो नहीं बताएंगी कि इनको क्या खिलाया गया, वो ये जरूर बता सकती हैं कि इस किस्म की शय हो सकती है। अब मैदे के अंदर जख्म है, होंठों के ऊपर जो है खुश्की है, बहुत ज़्यादा होंठ ख़राब हो चुके हैं, बोलने में मसाइल का सामना है, सही तरीके से बोल नहीं पा रही, तो इसकी मुकम्मल तफसील क्या मंजर आम पे आती है, फिर हाई कोर्ट में वो जो रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उसकी रोशनी में हाई कोर्ट की तरफ से क्या अहकाम जारी होते हैं, इसके लिए वक्त का इंतज़ार है। अच्छा, अगर अगले मामले के ऊपर बात करें, एक तरफ हम हुकूमत को देखें तो हुकूमत चलती हुई दिखाई देती है और हुकूमत इस बात की दावेदार है कि हमारे यहाँ बहुत बेहतरी आ रही है, लेकिन इन दिनों के अंदर एक ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दिया। ट्रेंड ये है कि मरीम नवाज साहिबा वो मुख्तलिफ लोगों की ट्वीट्स को रीट्वीट करके ऊपर एक कैप्शन देती हैं, यानी कोई कैप्शन ये कि मैं भी यही सोच रही थी, कोई कैप्शन ये कि आपका शुक्रिया, यानी बहुत सारे लोगों की तरफ से अब ये ट्वीट्स मंजर आम पे आना शुरू हुए हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से सहाफ़ी हैं जो ये बात कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ी ये कहते हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर एक ही वज़ीर आला हैं जिसके ऊपर तनकीद हो रही है, जिसकी परफॉर्मेंस के ऊपर देखा जा रहा है, जिसके प्रोटोकॉल के ऊपर नज़र रखी जाती है, जिसके आने जाने के ऊपर नज़र है, उसके बोलने के ऊपर नज़र है, तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वज़ीर आला काम कर रहा है, क्योंकि जो काम कर रहा हो उसी के ऊपर तनकीद होती है जो प्रोमिनेंट हो रहा हो। तो मरीम नवाज साहिबा उसे रीट्वीट करते कहती हैं कि मैं भी यही सोच रही थी। और फिर दूसरी तरफ एक और सहाफ़ी हैं जो ये लिखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान के जितने इस वक्त वज़राए आला काम कर रहे हैं उनमें से बहुत बेहतर काम कर रही हैं, वो जो इक़दामात उठा रही हैं वो इंतहाई बेहतर इक़दामात हैं और उन जैसे इक़दामात आपको किसी और सूबे में दिखाई नहीं देंगे। तो उसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा ने हाथ जोड़ के उनको कहा हुआ है कि आपकी शुक्रगुजार हूँ। ये इस तरह की ट्वीट्स मुस्तकबिल करीब में आपको मजीद देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक नया सेटअप इन्होंने तश्कील दिया। वो सेटअप ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि इस पे बहुत तनकीद हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, वो ये हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि ये टिकटॉक की हुकूमत है, ये सोशल मीडिया की हुकूमत है, ये फेसबुक के हुक्मरान हैं। तो लोग जवाबन ये कहते थे कि अगर आपको ये लगता है ये फेसबुक के हुक्मरान है, टिकटॉक के हुक्मरान है, तो आपको भी इसके अंदर काम करना चाहिए था,
आप एक काउंटर नैरेटिव उसके ऊपर दे देते तो आपके लिए बेहतरी के इकदाम होते। तो अब मौजूदा सूरत हाल में उन्हें यह लगा कि शायद इसी तरीके से वो असर जायल किया जा सकता है जो असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान बना था। तो उसी वजह से वो टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा तशहीर पे तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर आपने इसी तरीके से तशहीर करनी है तो उसके लिए हकीकी इकदाम भी कुछ उठाना चाहिए। अगर हकीकी इकदाम आप नहीं भी उठा सकते और आपके लिए मुश्किल है तो आप कम से कम अल्फाज का चुनाव ही बेहतर कर लें। एक ऐड में आप ये पैगाम दें कि लुट लो मौजा गरीबो, मरियम नवाज ने रोटी 16 दी करती है। तो इस तरह के जब आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप शाही हुक्माना लहजा जो है वो उसका इजहार कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि तुम छोटे हो, पस्त हो, तुम हमारे मुकाबले वाले नहीं हो और हम तुम पे ये एहसान कर रहे हैं। अगर इस तरह का लहजा अपनाया जाएगा तो फिर सूरत हाल ये कसूर वाले मंजरनामे की होगी, फिर वहां पे हलचल तो मचेगी, फिर आप लोगों को सोच विचार तो आएगी। अब जब वो लोग बातें कर रहे हैं तो लोगों का मामला ये है कि बहुत सारे लोग जो कैंडिडेट्स इस वक्त हलकों के अंदर मौजूद हैं उनसे पूछा गया कि आपको ये क्यों लगता है कि ये नताइज जो हैं ये जनरल इलेक्शन से मुख्तलिफ होंगे। क्या आपको जनरल इलेक्शन में समझ नहीं आ गई कि आप क्लेम कुछ और करते रहे, नताइज कुछ और निकले हैं, उसके बावजूद आप फिर मैदान के अंदर मौजूद हैं, जबकि आपकी मरकजी क़यादत जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़ी होकर कह रही है कि ये जो हुकूमत है ये सही हुकूमत नहीं है, गैर कानूनी हुकूमत है। कौरम पूरा ना होने पे ये इन्होंने सारे इंतखाबात करवाया जिसमें वजीर आजम, सदर, वज़ीर आला के इंतखाबात हैं, स्पीकर्स के इंतखाबात हैं, तो ये गैर कानूनी हुकूमत है। जब वो वहां पे प्ली ले रहे हैं तो फिर इस ज़मीन के अंदर आपका मैदान में उतरना ये क्या साबित करता है? तो वो कहते हैं कि एक मामले में हमसे गलती हो गई थी, वो मामला था फॉर्म 47 का। हम फॉर्म 45 के ऊपर ज्यादा तवज्जो मरकूज किए हुए बैठे थे कि जिस तरह का फॉर्म 45 होगा उसी के नताइज फॉर्म 47 में देखने को मिलेंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि अब हमने हर हलके के अंदर हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपना नुमाइंदा रखा है और नुमाइंदे को बाकायदा तौर पे ये ताकीद की गई है कि जब तक फॉर्म 45 जो है वहां से मुरतब नहीं हो जाते तुम लोगों ने वहां से नहीं उठना। और एक ओहदेदार जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में बैठा होगा और उससे फॉर्म 47 लेके अपनी आंखों के सामने उसकी कैलकुलेशन करवा के वहां से निकलेंगे ताकि फॉर्म 47 के अंदर तब्दीली वाकई ना हो सके। और उनका यह मुतालिबा है कि यह जिमनी इलेक्शन जो है यह साबित करेगा कि जनरल इलेक्शन कबल अज वक्त होने चाहिए। इससे यह तासुर मिलेगा कि माजी करीब के अंदर वो जो नताइज रहे थे वो नताइज ठीक नहीं थे। अब उनका यह दावा किस हद तक सच साबित हो सकता है या उनकी मजबूती किस हद तक साबित हो सकती है, उसके लिए वक्त का इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।